के बायस कराची में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 5 परवाजें रवाना ना हो सकीं। मलीर, सुरजानी टाउन, स्कीम 33, गुलशन मेमार और बहरिया टाउन में धुंध के डेरे। कई मकामात पर हद निगाह कम रह गई। लाहौर की एयरपोर्ट, केनाल रोड, माल रोड और मुल्तान रोड पर भी शदीद धुंध से ट्रैफिक सुस्तरवी का शिकार। पंजाब, केपी और सिंध के कई शहरों में धुंध के बायस मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। अमरीका चंद रोज़ में ईरान पर हमला कर सकता है, इसराइली मीडिया का दावा। मगरबी फौजी हुक्काम ने भी दावा किया है कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। ईरान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए कई घंटों तक बंद रही। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशक़ वस्ता भेजा जा रहा है। बरतानिया ने ईरान से अपने सफ़ीर समेत तमाम सिफारती अमले को मुल्क से बाहर निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरों को ईरान फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत। जर्मन हुक्काम ने जर्मन एयरलाइंस को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल न होने का नया नोटिस जारी कर दिया। बरतानिया का भी कतर के अमरीकी फ़ौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फ़ैसला। अमरीकी सफारतखाने की अमले को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा यह मालूमात दूसरी तरफ के बहुत अहम ज़राए से मौसूल हुई हैं कि हलाकतें रुक गई हैं और फांसियाँ नहीं होंगी। क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज इम्कान है? सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरान का अमल देखिए और जांचेंगे, लेकिन हमें मोतबर ज़राए से अच्छा बयान मिला है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि मुज़ाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गईं, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ईरान पर हमले जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। अज़्म को बमबारी से तोड़ा नहीं जा सकता। चारसद्दा के इलाके अतमानजई में घर में गैस सिलेंडर का धमाका, 2 बच्चे जान बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का अमल रोकने का ऐलान कर दिया। भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का असर नौ जायजा लिए जाने तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुका रहेगा। विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले अफराद मुतासिर नहीं होंगे। ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड भी शामिल। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है उनमें इराक़, उर्दन, काज़ाकिस्तान, कुवैत, किर्गिज़स्तान, लेबनान, लीबिया और नेपाल भी शामिल हैं। कोंगो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान के लिए भी अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा रोक दिया गया। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक इन ममालिक के इमिग्रेंट्स अमरीकी अवाम के टैक्सों की रकम से इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। ईरान ने आज सुबह आर्जी तौर पर अपनी फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दी। सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त के साथ फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की एडवाइज़री 2.25 घंटे के लिए जारी की गई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन और मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान भी इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि कोई तीसरा फ़रीक रूस ईरान ताल्लुकात की नौइयत नहीं बदल सकता। ताल्लुकात रूस और ईरान के मफादात के मुताबिक हैं। अमरीकी धमकी से ईरान के साथ मुआहदों में तब्दीली नहीं आएगी। अपने रवैये से अमरीका इन कवानीन को नज़रअंदाज करता है जिनको उसने खुद फ़रोग़ दिया, ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया। अमरीका अपने असूलों की पासदारी नहीं करता। इस तरह के रवैये से ज़ाहिर होता है कि हमारे अमरीकी साथी एतबार के काबिल नहीं हैं। अमरीका जैसा ताकतवर मुल्क गैर महज़ब तरीके इख्तियार करता है तो इसका मतलब है कि अमरीकी मुसाबकती पोजीशन मुसलसल कमज़ोर होती जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मार्का हक में कामयाबी के बाद हमारे दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई है। बहुत से ममालिक दिफाई साजो सामान के हसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। तैमूर वेपन का कामयाब तजर्बा किया गया। दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ्त दिखाई, मुआशी इस्तेहकाम ले आए हैं। अब तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ MOU साइन हुआ है। मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के डिजिटल मालियाती मार्केट में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी, शफाफियत और अवामी रसाई हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के CEO ने पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फाइनेंस में मजबूत उम्मीदवार करार दिया। मफाहमती यादाश्त का मकसद क्रॉस बॉर्डर डिजिटल अदायगी निज़ाम पर तकनीकी ताउन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वफ्द की मुलाकात। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस और मजबूत माली शमूलियत पर गुफ्तगू। वफ्द के सरबराह ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत के मुकम्मल इम्कानात को महसूस करने की कोशिशों की भी तारीफ। फील्ड मार्शल का कौमी तरक्की में जिम्मेदार निजी शोबे की शिरकत के लिए साजगार माहौल बनाने पर जोर। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की तकरीरी के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल, फैसला आज मुतवक्के। ऑपोजिशन इत्तेहाद के महमूद खान अचकज़ई ऑपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का ऑपोजिशन पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीरी को इशू बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि स्पीकर ऑफिस ही वो दरवाज़ा है जहाँ से मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। बानी PTI से मुलाकात को मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया। सदर जरदारी को बहरीन के आला तरीन एवॉर्ड से नवाजा गया। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंसी आइस के एहलकारों ने एक और शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया। चंद रोज़ पहले आइस एहलकारों की फायरिंग से एक खातून के हलाक होने के बाद से मिनियापोलिस में ट्रम्प इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। इमिग्रेशन एजेंसी से मिनेसोटा से निकलने का मुतालबा। 23 जनवरी को शहर भर में हड़ताल की कॉल।